अगर आप भी यही सोचते थे कि कल की हमें एक परफेक्ट हॉलीवुड वाला फील नहीं दे पाएगी, तो भैया नाग अश्विन सर ने ये प्रूफ कर दिया है कि आप गलत हैं। वो कर्ण की मूवी में न होने के बाद भी एंट्री, भगवान परशुराम जी का हिंट छोड़ना, सब कुछ हमें ये बताता है कि कल्कि का पार्ट 2 या फिर कल्कि का ये यूनिवर्स हमें वो सब कुछ दिखाने वाला है जैसा हमने सोचा भी नहीं, जिसकी स्टोरी को भी मैं आपको वीडियो में आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। बट उससे पहले रिव्यू, घबराने की जरूरत नहीं है। रिव्यू में ऐसा कोई भी स्पॉइलर नहीं होगा जिससे आपके दिल को ठेस पहुंचे। जहाँ मूवी की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि मूवी में हमें शुरू से लेकर एंड तक सिर्फ मजा ही आता है। नहीं, मूवी का फर्स्ट हाफ हो सकता है कि आपको थोड़ा बोर करे, जिसकी शिकायत तो मैं मेकर से नहीं करूंगा, क्योंकि मूवी का फर्स्ट हाफ सुप्रीम यास्कीन, भैरवा और महाभारत के 6000 साल बाद जो कुछ भी यहाँ हो रहा है वो सब कुछ हमें बताता है, जो एक्चुअल में जरूरी भी था। जिसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो हमें लगता है वो है महाभारत का वो सीन जहाँ से मूवी की स्टोरी को आगे कंटिन्यू किया जाता है, जिसमें इंटरवल के बाद आप कनेक्ट कर पाते हो कि इस मूवी को हमारी पौराणिक कथाओं से कितनी खूबसूरत तरह से कनेक्ट किया गया है। जिसकी सबसे अच्छी बात यह है कि मूवी का एंड होने तक मूवी हमें हमारे इन सवालों का जवाब तो देती है कि मूवी में कल्कि अवतार कौन होगा और क्या भैरवा ही कल्कि होगा या नहीं। लेकिन इन्हीं के साथ मूवी हमारे सामने बहुत सारे सवाल लाकर खड़े कर देती, जिनमें से कुछ सवालों को लेकर तो हम किसी और वीडियो में आगे बात करेंगे, जिन सवालों का डायरेक्ट कनेक्शन कल्कि के नेक्स्ट चैप्टर से होगा। बट उससे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि क्या ये सवाल सुप्रीम यास्कीन और भैरवा को लेकर है या फिर परशुराम जी, श्री कृष्ण जी या फिर हनुमान जी को लेकर। इसके लिए अब मैं मूवी को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। स्पॉइलर अलर्ट। मूवी की शुरुआत होती है महाभारत के उस समय से, जहां हमें दिखाया जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद अश्वत्थामा जी अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, जो इस वक्त प्रेग्नेंट होती है, उन पर ब्रह्मशीर अस्त्र छोड़ देते हैं। और आपको बता दूं कि ब्रह्मशीर अस्त्र वो अस्त्र है जो ब्रह्मा अस्त्र से भी शक्तिशाली होता है। और इसी क्षण वहाँ पर श्री कृष्ण जी आ जाते हैं, जिन पर क्रोधित होकर अश्वत्थामा जी उन पर वार करने की कोशिश करते हैं। और इन्हीं सब के बाद श्री कृष्ण जी उन्हें श्राप देते हैं कि तुम सदा जीवित रहोगे, मृत्यु की भीख मांगोगे, लेकिन मृत्यु तुम्हारे हाथ कभी नहीं आएगी। यह सुनकर अश्वत्थामा जी श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि क्या इसका प्रायश्चित होगा। तब श्री कृष्ण जी उन्हें कहते हैं कि कलयुग में मैं फिर से जन्म लूंगा, जिस माँ के गर्भ से मैं जन्म लूंगा उस गर्भ की रक्षा तुम्हें ही करनी हो। इतना कहने के बाद श्री कृष्ण जी उनसे उनकी मणि छीन लेते हैं और अब मूवी की स्टोरी प्रेजेंट में आती है। 6000 साल बाद यहाँ हमें एक राया नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो अपने आप को एक लड़का बताता है लड़की होते हुए भी, जिसका कारण हमें आगे पता चलता है, क्योंकि यहाँ 200 सालों से सुप्रीम यास्कीन नाम का एक राक्षस राज कर रहा है, जो कॉम्प्लेक्स में रहता है, जहाँ बाकी सब अमीर लोग भी रहते हैं गरीब लोगों के अलावा। कॉम्प्लेक्स का एक कमांडर भी होता है जिसका नाम होता है मानव, जिनको एक ऐसी लड़की की तलाश है जो यास्कीन के सीड को अपने गर्भ में 120 दिन से ज्यादा रख सके। इस सीड को एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो एक सीरम बनाते हैं, जिससे सुप्रीम यास्कीन की बॉडी को पावर्स मिलती है। लेकिन इन्हें आज तक ऐसी कोई भी लड़की नहीं मिली जो इस सीड को अपने गर्भ में 100 दिन से भी ज्यादा रख पाई। और क्योंकि इस दुनिया में खान पान सही नहीं है, इस वजह से यहाँ पर हर लड़की प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। और यही पता लगाकर ये लोग उन बच्चियों जो आगे जाकर प्रेग्नेंट हो सकती है उन्हें उठा लेते हैं, थोड़ा पालते पोसते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट। यहाँ जो प्रेग्नेंट नहीं है उन्हें ब्लैक कपड़े दिए जाते हैं और जो प्रेग्नेंट है उन्हें व्हाइट कपड़े दिए जाते हैं, और हाँ साथ में थोड़ा अच्छा खाना भी। इन सब के मुकाबले यही बीच में हमें भैरवा को भी दिखाया जाता है, जो एक ऐसा फाइटर है जो आज तक एक भी फाइट नहीं है, जिन्हें बचपन में सब कुछ सिखाने वाला होता है कैप्टन। कुछ वक्त बाद हमें बताया जाता है कि सुमिटी 5 महीनों से प्रेग्नेंट है, और ये बात उन्होंने सबसे छुपा रखी है क्योंकि वो इस बच्चे को दुनिया में लाना चाहते। कुछ वक्त बाद ये बात यास्कीन के लोगों के सामने आ जाती है, जिसके बाद मानव उन्हें यास्कीन के सामने पेश करता है और उन पर भी वही एक्सपेरिमेंट किया जाता है। लेकिन एक बूंद सीरम निकलते ही वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद वहाँ पर छिपकर रहने वाली एक स्पाई उन्हें वहाँ से बचाकर शामबाला भेज देती है। दूसरी तरफ हमें भैरवा को दिखाया जाता है, जिसका सिर्फ एक ही सपना होता है, और वो है कैसे भी करके कॉम्प्लेक्स तक पहुँचना, जिसके लिए वो बाउंटीज लेता है ताकि 1 मिलियन यूनिट्स इकट्ठी करके वो कॉम्प्लेक्स में एंट्री ले सके। भैरवा एक किराए के घर में होता है, जिसके मकान मालिक होते हैं ये भाई साहब। लेकिन कॉम्प्लेक्स तक पहुँचना उतना आसान भी नहीं होता है, इसलिए भैरवा रॉक्सी, जो उसे प्रेम करती है, उसकी जॉब कॉम्प्लेक्स में लग जाने के कारण वो उसके साथ कुछ देर के लिए कॉम्प्लेक्स चला जाता है। वहीं एक और हमें दिखाया जाता है कि राया इन सभी लोगों से बचते बचाते एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां पर उनकी मुलाकात होती है अश्वत्थामा जी, जहां आगे जाकर हमें पता चलता है कि कॉम्प्लेक्स वालों ने सुमेटी पर 10 मिलियन की बाउंटी रख दी है, और इसीलिए भैरवा सुमेटी को ले जाते हुए इन लोगों के पीछे जाता है। और आपको बता दूं कि जो लोग सुमेटी को ले जा रहे होते हैं वो लोग शंबाला के होते हैं,
जो पहाड़ों के बीच में गिरी एक ऐसी जगह है, इसको इन सभी लोगों ने अभी तक सुप्रीम यास्कीन से छुपा कर रखा है, जहाँ भैरवा इन लोगों को इन्हें वहाँ ले जाने से बहुत रोकते हैं। लेकिन अब यहाँ एंट्री होती है अश्वत्थामा, जो इन्हें इन सबसे बचाकर सेफली शंबाला पहुँचा देते हैं। सुमेटी के यहाँ पहुँचते ही यहाँ बारिश होने लगती है, जिससे यहाँ के सभी लोगों को ये एहसास होता है कि इनके पेट में जो बच्चा है वो कोई साधारण बच्चा नहीं है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी भैरवा कैसे जैसे करके यहाँ भी पहुँच जाता है, जहाँ भैरवा और अश्वत्थामा जी के कुछ एक्शन सीन्स के बाद यास्कीन के लोग भी यहाँ पहुँच जाते हैं। और जब मानव अश्वत्थामा जी को बांधकर सुमेटी को ले जा रहा होता है, तब एंट्री होती है सूर्यपुत्र करण की, जो कुछ देर के लिए भैरवा में आते हैं, जिसे हम पुनर्जन्म भी कह सकते हैं, क्योंकि ये तो युद्ध के दौरान ही मर गए थे, जो मानव को मार के सुमेटी को बचा लेते हैं। इतने में ही बुज्जी की आवाज आती है, वेक अप, भैरवा इन, करण गायब। अब भैरवा सुमेटी को लेकर चले जाते हैं। मूवी में हमें कुछ महाभारत के सीन्स भी दिखाए गए हैं, जिसमें अर्जुन, जिनका कैरेक्टर विजय सर ने प्ले किया है, उन्हें, और सूर्यपुत्र करण, जिसकी शक्ल हूबहू भैरवा से मिलती है, उन्हें भी दिखाया जाता है। जिसके बाद मूवी का दी एंड। इसके बाद हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि जो एक बूंद सीरम सुमेटी से लिया गया था, उससे सुप्रीम यास्कीन की बॉडी बहुत ज्यादा रिकवर हो जाती है। सोचो बहुत ज्यादा सीरम मिलने पर क्या होगा, जो हमें कल्कि के नेक्स्ट पार्ट्स में देखने को मिलेगा, जिनको लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे।